ऑलराइट गाइस, तो मेगा गॉडजिला ने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में अपना डेब्यू किया और दुनिया को दिखा दिया कि वो भी किसी टाइटन से कम नहीं है। सो आज हम इस वीडियो में मेगा गॉडजिला के बारे में बात करने वाले हैं कि मेगा गॉडजिला का क्या ओरिजिन्स था, क्या उसके पावर थे और क्या उसका फ्यूचर रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। सो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में गॉडजिला और कॉन्ग की लड़ाई तो हुई, लेकिन अल्टीमेटली मेगा गॉडजिला मूवी का मेन विलन निकला। वॉरेन ब्रॉस और लेजेंडरी ने जब मॉन्स्टरवर्स की शुरुआत की थी 2014 की गॉडजिला में, तब गॉडजिला के सबसे बड़े एनिमीज थे म्यूटोस। उसके बाद गॉडजिला लड़ा गिधौरा से और अब इवेंचुअली ह्यूमंस की वजह से गॉडजिला और कॉन्ग भी लड़ने लगे। लेकिन इवेंचुअली इन दोनों का मिलन करा दिया और वो मिलन कराने वाला शख्स था मेगा गॉडजिला। मेगा गॉडजिला टोहो की हिस्ट्री का आइकॉनिक मॉन्स्टर है जो पहली बार 1974 की मूवी गॉडजिला वर्सेस मेगा गॉडजिला में एलियन विलन के रूप में दिखा था। इनका आइडिया ये था कि गॉडजिला को एक ऐसा स्ट्रॉन्गर और कैपेबल विलन दिया जाए जो गॉडजिला को मात दे सके, क्योंकि गॉडजिला ने अपनी पिछली मूवी में मेगालॉन को हरा चुका था, तो इन्हें एक नए और स्ट्रॉन्गर विलन की जरूरत थी। मेगालॉन भी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वो इंटेलिजेंस के मामले में मेगा गॉडजिला के आसपास भी नहीं भटकता और टोहो को 2 डेकेड्स लग गए मेगा गॉडजिला को रिवाइव करने में और उसमें सिग्निफिकेंट बदलाव करने में। फाइनली मेगा गॉडजिला का डेब्यूट हो गया और आने वाली मूवीज में भी मेगा गॉडजिला हमेशा ह्यूमन क्रिएशन के रूप में ही जाना गया। इसी इरा में मेगा गॉडजिला को एंटी गॉडजिला वेपन के रूप में दिखाया गया और मिलेनियम एरा में भी ये सिमिलरिटी हमें मेगा गॉडजिला में देखने को मिली। लेकिन मिलेनियम एरा का मेगा गॉडजिला गॉडजिला के स्केलेटन से बना था। ओवर द इयर्स मेगा गॉडजिला के ओरिजिन्स में कई वेरिएंस एडजस्टमेंट किए जा चुके हैं और स्टोरी लाइन को भी कई बार बदला जा चुका है, लेकिन अल्टीमेटली एक बात तो हमेशा सेम ही रही है कि मेगा गॉडजिला को गॉडजिला के खिलाफ बनाया गया एक खतरनाक हथियार के रूप में दिखाया गया है। और अब मॉन्स्टरवर्स वर्जन के मेगा गॉडजिला को भी गॉडजिला के खिलाफ हथियार के रूप में दिखाया गया। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में मेगा गॉडजिला को एपेक्स साइबरनेटिक्स ने बनाया। इस कंपनी का फाउंडर था वाल्टर सिमन और इस कंपनी में चीफ साइंटिस्ट रैन सेरिजावा था। रैन सेरिजावा डॉक्टर सेरिजावा का बेटा है जो किंग ऑफ द मॉन्स्टर में गॉडजिला को बचाने के लिए अपना खुद का सैक्रिफाइस कर देता है। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में सैन फ्रांसिस्को की घटना को 10 साल हो चुके हैं और गिधौरा को मरे हुए भी 5 साल हो चुके हैं, लेकिन एपेक्स लगातार गॉडजिला को रिप्लेस करने के लिए अपना टाइटन बनाने में लगा हुआ था। उसका अल्टीमेटली गोल ये था कि दुनिया को किसी एंसेंट मॉन्स्टर पे रिलाय होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना खुद का मॉन्स्टर बना सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इंसानियत को भी दिखा सकते हैं कि सबसे बड़ा मॉन्स्टर कौन है। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि एलन जोना गिधौरा का सर खरीद लेता है। सो इन 5 सालों में कहीं ना कहीं एपेक्स साइबरनेटिक एलन जोना से वो सर वापस हासिल कर लेती है, जिससे वो मेगा गॉडजिला को बना सके। गिधौरा के सर टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे से, तो इन्होंने सोचा कि इसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करके मेगा गॉडजिला को गिधौरा के सर के साथ में जोड़ा जाए। इस तरीके से ये मेगा गॉडजिला को कंट्रोल कर सकते थे बिना मेगा गॉडजिला के अंदर बैठे, और इन्होंने ये टेक्निक डेवलप भी कर ली। बस इन्हें जरूरत थी पावर की, और वो पावर इन्हें मिल सकता था हॉलो अर्थ से। तो ये नेथन को सी बना के भेज देते हैं हॉलो अर्थ और वहां से ये पावर सोर्स पा लेते हैं। मेगा गॉडजिला की पावर की बात की जाए तो मेगा गॉडजिला की पावर टोहो वर्जन्स के मेगा गॉडजिला से काफी सिमिलर्स हैं, लेकिन जनरल आइडिया ये था कि मॉन्स्टरवर्स का मेगा गॉडजिला जो गॉडजिला का मेन राइवल होने वाला था, उसमें कुछ अपग्रेड्स और किए गए और उसे गॉडजिला बराबर पावरफुल बनाया गया, या ये कहे गॉडजिला से भी बढ़कर। मेगा गॉडजिला की कुछ मेन पावर्स हमें गॉडजिला, कॉन्ग और मेगा गॉडजिला के बैटल में देखने को मिली। मेगा गॉडजिला के पास में है फोटॉन स्क्रीम। ये गॉडजिला की ऑटोमेट ब्रीथ जैसी है, लेकिन अगर मेगा गॉडजिला फुल पावर में रहे तो ये गॉडजिला की ऑटोमेट ब्रीथ को भी बीट कर देती है। इसका सबूत हमें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में देखने को मिल जाता है, और इसी फोटॉन स्क्रीन का यूज मेगा गॉडजिला के ऊपर कर देता अगर कॉन्ग पीछे से ना आता। इसके अलावा मेगा गॉडजिला को हमने थ्रस्टर्स भी यूज करते हुए देखा, मतलब वैसी एनर्जी जैसी जेटपैक यूज करने में मिलती है, और इसी टाइप की जेटपैक जैसी एनर्जी मेगा गॉडजिला को यूज करते हुए देखा, जिससे वो कई बार तेजी से मुड़ जाता था और उसे दौड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन इतना ही काफी था मेगा गॉडजिला के लिए गॉडजिला और कॉन्ग के ऊपर अपर हैंड रखने के लिए। मेगा गॉडजिला के पास मिसाइल्स भी थी, लेकिन वो मिसाइल्स इतनी पावरफुल नहीं थी कि गॉडजिला को फिजिकली हार्म कर सके, लेकिन ये मिसाइल टेम्पररी तौर पर गॉडजिला को स्लो जरूर कर देती थी, या कहे गॉडजिला को चौंका देती थी। मिलिट्री ने भी ये डेप्थ चार्ज मिसाइलें गॉडजिला के ऊपर यूज करी थी जब उन्हें कॉन्ग को रेस्क्यू करना था ओशियन बैटल में।
और मेका गॉडजिला के पास में भी है एक पूंछ, वैसी ही पूंछ जैसी गॉडजिला के पास में है, लेकिन गॉडजिला के पास में सिर्फ पूंछ है और मेका गॉडजिला के पास में वो एक वेपन है। गॉडजिला तो हमेशा अपनी टेल का उपयोग करता रहता है अपने दुश्मनों को मारने के लिए, और मेका गॉडजिला की पूंछ का भी यही काम है। लेकिन मेका गॉडजिला की पूंछ और खतरनाक है। मेका गॉडजिला की पूंछ समय आने पर ड्रिल भी बन जाती है, जिससे वो अपने किसी भी दुश्मन की खोपड़ी खोल सकता है। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में हमें यह नहीं बताया गया कि कैसे मेका गॉडजिला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मेका गॉडजिला के टेस्टिंग फेस में हमें ये तो दिख रहा था कि रेन सरीजावा मेका गॉडजिला को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन एक सर्टेन पावर तक। और जैसा ही मेका गॉडजिला 100% चार्ज अप होता है, उसके बाद में मेका गॉडजिला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और रेन सरीजावा भी मारा जाता है। और मूवी में ये कहीं भी नहीं बताया जाता कि मेका गॉडजिला आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो। मेरे हिसाब से यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बनती है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि गिदोरा की एबिलिटी अपने आप को रीजनरेट करने की, तो जैसे भी हॉलो अर्थ का पावर सोर्स मेका गॉडजिला में अपलोड हुआ, तो कहीं ना कहीं गिदोरा कुछ हद तक रिवाइव हुआ और उसने मेका गॉडजिला के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि गिदोरा अपने बॉडी से तो मर गया था, लेकिन अपने दिमाग से जिंदा था। तो जैसे ही उसे 100% पावर हॉलो अर्थ का मिला, तो गिदोरा के दिमाग ने डिसाइड करा मेका गॉडजिला पे कंट्रोल करने का और अपना डिस्ट्रक्शन चालू कर दिया। सबसे पहले उसने वॉटर सिमन को ही मारा, क्योंकि गिदोरा अपने से सुपीरियर किसी को नहीं देखना चाहता था। उसके बाद में विक्टोरिया माउंटेन से निकलते से सिटी डिस्ट्रॉय करी और सीधा गॉडजिला को पाकर गॉडजिला को मारने की कोशिश करने लगा। और इसे हम किंग ऑफ द मॉन्स्टर का रीमैच बोल सकते हैं, जिसमें गिदोरा ड्राइवर सीट पर बैठा था और गॉडजिला और कॉन्ग एक साथ मिलकर इससे लड़ रहे थे। लेकिन अंत में मेगा गॉडजिला का अंत हो ही गया और अब एपेक्स साइबरनेटिक्स के वाटर सिमन और रेन सरीजावा मारे जा चुके हैं और मेका गॉडजिला भी मारा जा चुका है कॉन्ग और गॉडजिला के हाथों से, जिससे मुझे लगता है कि फ्यूचर में मेका गॉडजिला को मॉन्स्टरवर्स में फिर से देखने की उम्मीदें बहुत कम है, क्योंकि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के मेन विलन को फिर से रिवाइव करके एक और बार लड़ाया जाए वो बिल्कुल अननेसेसरी है, क्योंकि अब दुनिया देख चुकी है कि क्या होता है जब एक रोबोटिक टाइटन बनाया जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेका गॉडजिला की टेक्निक फ्यूचर मॉन्स्टरवर्स में यूज नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर मेका गॉडजिला से काम नहीं बना तो वो काम मेका गिदोरा से जरूर बन सकता है। सो आने वाले फ्यूचर में मेका गॉडजिला तो हम देख लिया, हमें मेका गिदोरा देखने को मिल सकता है। और आप किस टाइटन्स को आगे मॉन्स्टरवर्स में देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर गाइस।